हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में। इसके जो पहले जाने थे गुप्त साम्राज्य के बारे में और संगम युग के बारे में जाने थे। अब जानेंगे वाकाटक राजवंश के बारे में। चलिए जानते हैं वाकाटक राजवंश के बारे में। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन हैं? वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन हैं? विंध्य शक्ति, जो 255 ईस्वी के लगभग में वाकाटक राजवंश की स्थापना किए थे। 255 ईस्वी के लगभग में वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किए थे। विंध्य शक्ति जो थे ब्राह्मण जाति के थे। ब्राह्मण जाति के थे जो विंध्य शक्ति थे, ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रतापी राजा कौन है? वाकाटक राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? परवेशन प्रथम। 275 से 335 ईस्वी तक यह वाकाटक राजवंश पर शासन किए। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? नंदीवर्धन या नागपुर को अपनी राजधानी बनाए थे। अजंता की गुहा लेख विंध्य शक्ति की तुलना किससे की जाती है? अजंता गुहा लेख विंध्य शक्ति की तुलना किससे की जाती है? तो पुरेंद्र या उपेंद्र से की जाती है। पुरेंद्र का अर्थ होता है इंद्र और उपेंद्र का अर्थ होता है विष्णु से की जाती है। ये उपाधि कौन से धारण किए थे? परवेशन प्रथम जो थे कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो सम्राट की उपाधि धारण किए थे। परवेशन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह चारों दिशाओं पे विजय पाने की उपलब्धि में यह 4 अश्वमेध कराए थे। भारत की तुलना युधिष्ठिर से की जाती है। पूछा जाता है भारत की तुलना किससे की जाती है? तो युधिष्ठिर से की जाती है। अब जानते हैं पुष्पभूति वंश के बारे में या वर्धन वंश के बारे में। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, जो अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाए थे। हर्षवर्धन थानेश्वर के राजगद्दी पर कब बैठा था? हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में बैठा था। हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर चरित्र एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। बाणभट्ट के गुरु कौन है? भ्रचु। भारत के प्रथम हिंदू सम्राट कौन है? हर्षवर्धन। पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। अब जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। जानते हैं पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन है? तो महेंद्र प्रथम। कौन है? महेंद्र प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी तक पल्लव वंश पे शासन किए। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। ये जो है 630 से 668 ईस्वी तक यह पल्लव वंश पे शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय आते हैं। ये जो आते हैं 668 से 670 ईस्वी तक के शासन किए करते हैं। अब उसके बाद आते हैं परवेशन वर्मन प्रथम आते हैं, जो आते हैं 670 से 700 ईस्वी तक के शासन करते हैं। उनके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं, तो 700 से 720 ईस्वी तक के शासन करते हैं। उनके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय आते हैं।
ये जो शासन करते हैं 730 से 8 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। पल्लव वंश पे प्रमुख शासक कौन कौन है? तो प्रमुख शासक हमारा ये सब हो गया। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर के निर्माण किसने कराए थे? महाबलीपुरम एकाशम मंदिर का निर्माण किसने कराए थे, या रथ मंदिर का निर्माण किसने कराए थे? नरसिंह ने कराए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराए थे, जिसकी संख्या 7 है। रथ मंदिर की संख्या कितनी है? 7। सबसे छोटी रथ मंदिर कौन है? सबसे छोटी रथ मंदिर कौन है? द्रौपदी। सबसे छोटी रथ मंदिर कौन है? द्रौपदी। इसमें किसी भी प्रकार के अलंकार नहीं मिलता है। मतविलास प्रवचन की रचना किसने कराया है? महेंद्र वर्मन ने कराया है। महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया है। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने करवाया है। कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया है। अब जानते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय, जो 850 से 887 ईस्वी तक शासन किए। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तंजौर को अपनी राजधानी बनाए थे। राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजराज प्रथम ने करवाया है, जो शिव धर्म के अनुयायी थे। राजराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है? तो तंजौर में है। चोल वंश के अंतिम राजा कौन है? तो राजेंद्र द्वितीय है। तिरुपति मंदिर या प्रतिष्ठान किसने करवाए थे? तो रामानुजाचार्य कराए थे। तिरुपति मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान या पुनर्निर्माण करवाए थे? रामानुजाचार्य ने कराए थे। चोल काल का बंदरगाह नगर किसको कहा जाता है? तो कावेरी पट्टनम को कहा जाता है। विष्णु उपासक जो थे वो क्या कहलाते थे? तो अलवार। और शिव के उपासक जो थे नैनार कहलाते थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने करवाए हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। एलोरा एवं एलिफेंटा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गुहा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। एलोरा में 34 शैलकृत की गुफाएं हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत की गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 13 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदिरों का शहर ऐहोल अभिलेख को कहा जाता है, जो रामेश्वरम में है। अब जानते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने प्रथम बार सफल आक्रमण कब किए थे? तो 712 ईस्वी में किए थे। किसके नेतृत्व में किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए थे। मोहम्मद गजनी के पिता कौन है? शुभकतिगिन है, जिसका जन्म मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था।
1 नवंबर 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था। 27 वर्ष की अवस्था में 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे। मोहम्मद गजनी राजगद्दी पर कब बैठे? तो 998 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठे 27 वर्ष की अवस्था में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। मोहम्मद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है और 18वां बार वो भारत पर विजय पाया है। 17 बार वो भारत पर आक्रमण किया है। प्रथम आक्रमण वो कब किया? तो 1000 ईस्वी में किया, जो 1000 ईस्वी में किया। और दूसरा जो आक्रमण है 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। जाटों की आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में। जाटों की आक्रमण 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किए थे। मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? 1030 ईस्वी में। जाटों के जब आक्रमण हुआ तो जाटों के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गजनी ने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। कब किए? 1027 में जाटों के विरुद्ध किए थे। मोहम्मद गजनी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने क्या चीज का उपाधि धारण किए थे? तो सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजय हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। जस्ट 1 साल के बाद फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किए, पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण किए और इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी विजय हुए। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। मोहम्मद गोरी की हत्या कब कर दी गई? तो 5 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। और किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 15 मार्च 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की हत्या करके गुलाम वंश की स्थापना किए। गुलाम वंश की स्थापना किए मोहम्मद गोरी ने। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या करके गुलाम वंश की स्थापना किए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके जो बात पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में ही पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में